जल्द आने वाले और जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको शालोम, आपको आपके परिवार को शांति मिले। प्रभु का धन्यवाद हो आज इस दोपहर के लिए कि एक बार फिर से आपके साथ में आई हूँ। और जैसे कि हम लोगों ने पिछले सप्ताह शुरू किया था कि परिवार में बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है या हमारे तनाव होते हैं, और उन तनावों को कैसे हम संभालें ये हमने शुरू किया था। और सबसे पहले हमने लिया था कि किस प्रकार से हमारी जो बातचीत का तरीका है, हमारी कम्युनिकेशन है, वो कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, ये हमने शुरू किया था। और फिर उसके बाद जो है आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहती हूँ कि अधीनता। अक्सर कहा जाता है कि पत्नियों को अपने अपने पति के अधीन रहना चाहिए। इस पर मैं 100% विश्वास करती हूँ। और परंतु अधीनता का वास्तविक अर्थ क्या है, ये आज हम देखेंगे कि जैसे लिखा हुआ है, हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। जैसे प्रभु में उचित है, ये शब्द जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रभु में उचित है। और मैं बताना चाहती हूँ कि वो परिवारों को भी मैं इस समय साथ में लेना चाहती हूँ जिनके पति नहीं हैं, ये प्रभु में सो गए, या आपने शादी नहीं किया है, या आप एक बहुत ऐसे परिवार में रहते हो जब सारी स्त्रियां हैं या पुरुष बहुत कम है, और इस प्रकार से आपका जीवन है। सब के लिए ये एक मैसेज है आज का। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पति पत्नी के लिए है। जैसा कि हम देखते हैं कि परिवार में सब लोग रहते हैं, हमको अधीन एक दूसरे के रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के अधीन रहो, परमेश्वर के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। तो अधीनता का अर्थ जो है वो, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, गुलामी नहीं है। ये नहीं है कि अगर हम अधीन हैं तो हम गुलाम हो गए। बहुत हज़ारों सालों से पत्नियों के साथ यही व्यवहार किया गया कि वो उनको जो है गुलाम समझा गया अधीनता के नाम पर अधीनता का मतलब गुलामी नहीं है, परंतु अधीनता का अर्थ है प्रेम से वशीभूत होकर एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे के अधीन हो जाते हैं। प्रेम से वशीभूत होकर, प्रेम में होकर, और एक विशेष उद्देश्य हमारे लिए है, उसको पूरा करने के लिए हम उस विशेष उद्देश्य के कारण हम एक दूसरे के अधीन हो जाते हैं। और जैसा कि मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। ये वचन जैसे कि हम देखते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि ये प्रभु हमसे चाहता है कि हम अधीनता में रहें। अब प्रश्न ये उठता है, ये अधीनता क्यों? ये अधीनता क्यों? तो अधीनता का जो सबसे पहली चीज़ है, विशेष योजना को पूर्ण करने के लिए एक परिवार को, मसीह परिवार को चुना गया है। अगर आप मसीह परिवार हैं तो आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है, और वो उद्देश्य है कि आप संसार में उद्धारकर्ता को लेकर आएं, आप परमेश्वर के राज्य को लेकर आएं। आपके पूरे परिवार की ये एक विशेष योजना है, जैसे हव्वा और आदम के लिए परमेश्वर ने रखा था। 4 बातों के लिए परमेश्वर ने हव्वा और आदम के परिवार को बनाया था, और उसने सबसे पहला था कि वो परमेश्वर उसके साथ संगति करे, उसके साथ बातचीत करे, अपनी बातें उसको बताए और उसकी बातें स्वयं जो है उसको ले। और हम देखते हैं कि ये चीज़ जो थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से संगति परमेश्वर चाहता है कि हमारे साथ रखे। वो इंजॉय करता है मनुष्य के, पुरुष और स्त्री के, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम लोग परिवार में, वो हमारी संगति को चाहता है। पर अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे के अधीन नहीं रहेंगे, तो हम कैसे प्रभु की आराधना कर पाएंगे, कैसे उसके अधीन रह पाएंगे? परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इस उद्देश्य को पूरा करें, उसके साथ हमारी संगति बनी रहे, और इस प्रकार से
हम जो दोनों मिलकर पति पत्नी, बच्चे और घर में जो भी कोई हैं, उनको साथ में मेल मिलाप रख के एक दूसरे के अधीन रहकर हम उस संगति को पूरा कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों एक बेटी ने मुझे बताया कि वो और उसके हस्बैंड जो हैं दोनों प्रभु की सेवा करते हैं, आराधना के साथ करते हैं, दोनों मिलकर वर्शिप लीडर हैं। और जब वो एक दिन पिछले दिनों वो आराधना कर रहे थे तो एकदम उसको लगा कि वो बहुत ही परमेश्वर की बहुत ही सुंदर तरीके से आराधना हो रही थी, कि प्रभु की उपस्थिति वहाँ पर थी। और इस बेटी ने देखा कि वो जैसे उसने एक दर्शन जैसा देखा, उसके दिमाग में एक पिक्चर जैसी आई कि स्वर्ग है और वो स्वर्ग में पिता परमेश्वर के सामने खड़ी है और एक आवाज़ उसको आती है, जैसे परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत से स्वर्गदूत हैं जो कि मेरी आराधना हर समय करते हैं, परंतु जब तुम मनुष्य इस प्रकार से आराधना करते हो, परिवारों में या मनुष्य आराधना करते हैं, तो मुझे वो प्रसन्न करता है, मुझे बहुत सुखदायी लगता है, अच्छा लगता है। और ये चीज़ मैं 100% जानती हूँ, ये बात सच है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे हमारे परिवार के द्वारा अपनी संगति चाहता है, जैसे वो हवा और आदम से चाहता था। दूसरी बात, वो चाहता है कि हवा और आदम से जैसे वो चाहता था कि वो सारी पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखे, आपका परिवार जो है वो एक ऐसा परिवार हो जाए जो कि सारी बातों के ऊपर, दुनिया की सारी बातों के ऊपर अधिकार रखे। आप लोग जो मिल के जो भी बांधेंगे बंधेगा, जो आप रिलीज़ करेंगे रिलीज़ होगा। इसीलिए शैतान का सबसे बड़ा जो आक्रमण होता है वो पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर होता है, कि हम एक ना हो पाए और इस अधिकार को अपने समझ ना पाए, और हमारा ये जो अधिकार हमें मिले हैं ये वेस्ट जाए, या ये समय ऐसे ही बर्बाद हो जाए। और तीसरी बात है कि परमेश्वर ने इसलिए परिवार को रखा, हवा और आदम को रखा था कि वो इस पृथ्वी के ऊपर काम करें, क्योंकि उसको ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जैसे कि आप काम करते हो। तो जो भी काम करें वो बहुत विश्वास योग्यता से करें। जैसे अगर आप पढ़ा रहे हो तो बहुत विश्वास योग्यता से पढ़ाएं, यदि आप एक नर्स हैं तो बहुत विश्वास योग्यता से वो काम करें और उसका भी काम करें। और उसका काम क्या है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को इस दुनिया में लाकर यहाँ पर हम उद्धार के बारे में सुसमाचार सुनाएं। और जब तक पूरा परिवार एक नहीं है हम सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि सुसमाचार प्रचार में दोनों को एक मन होना ज़रूरी है। इसलिए आज से हम, अगर आप दोनों पति पत्नी देख रहे हो और यदि अकेले भी देख रहे हो, तो निर्णय करें कि आप इस चीज़ को करेंगे। और चौथा और बहुत ही मुख्य काम ये था कि उस जगह की जहाँ वो दिया गया था, जो जगह उसकी रक्षा करें। मेरे प्रियो, रक्षा किससे? शैतान से, कि वो घुसने ना पाए। रक्षा किससे? अपने बच्चों की रक्षा, कि कहीं उनके जीवन में शैतान काम ना करे। अगर आप पति पत्नी एक नहीं हैं और सारे बड़े लोग एक नहीं हैं तो बच्चे जो है बहुत बिगड़ जाते। सो प्रभु हमसे ये काम चाहता है और उसका विशेष उद्देश्य है आपके परिवार के लिए। इसलिए एक शांति बनाए रखने के लिए एक दूसरे के अधीन रहना ज़रूरी है। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक दूसरे के अधीन रहें। विशेष रूप से जो पत्नियां हैं या जो स्त्रियां हैं, उनको ये एक विशेष आज्ञा दिया गया है कि वो अपने अपने पति के अधीन रहें। वो सारे पतियों के अधीन नहीं है, सारे पुरुष सारे स्त्रियों के अधीन नहीं है, केवल अपने अपने पति के अधीन है। और ये इसलिए है ताकि जो है आपके जीवन में एक शांति बनी रहे। सो अब दूसरी बात जो है वो क्यों अधीन रहें, क्योंकि अगर एक सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए, मान लीजिए
जैसे कि हमारे शरीर में एक सिर होता है और वो सिर जो है आज्ञा देता है हमारे हाथ को, हमारे पैर को, हमारे सब चीज़ों को आज्ञा देता है, और वो जो हमारा शरीर, जो सिर आज्ञा देता है, हमारा शरीर उसका कहना मानता है। सब कुछ कनेक्टेड है सिर से। अगर मान लीजिए कि ये रूम एक हैंकी है या मेरे पास एक ये पेन है, ये पेन नीचे गिर गया। अब अगर मेरा जो माइंड है, मेरा जो सिर है, वो मेरे हाथ को ये आज्ञा देगा कि ये पेन उठा लो, और इसकी सारी मसल्स, मेरी उंगलियां एक साथ आ जाएंगी, और ये सब कुछ जो होगा कनेक्टेड होगा मेरे माइंड से, और फिर इसको मेरे हाथ उठा लेगा। परंतु अगर मान लीजिए मेरे 2 सिर हो जाए बड़ा अजीब सा लगेगा, लोग भाग जाएंगे ना, तो मतलब देख के डर जाएंगे। एक सिर इधर हो, एक सिर इधर हो, एक इधर भी और एक सिर हो जाए मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए ये पेन गिर गया है, तो क्या होगा कि एक सिर मान लीजिए कि अंदर से एक उसके माइंड से ये एक आज्ञा आती है मेरे हाथ को कि उठा लो, तो मेरा जो हाथ है वो जाएगा नीचे उठाने के लिए, पर दूसरा सिर जो मेरा यहाँ पर है वो कहेगा अरे नहीं अभी नहीं उठाओ, अभी तुम बोल रही हो और अभी तुम उठाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब क्या करेगा मेरा शरीर, मेरा हाथ, ये क्या करेगा? इसका मानेगा, इधर जो सिर है उसका मानेगा कि इसका मानेगा? बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए अधीनता बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि एक स्कूल में 2 प्रिंसिपल हो जाए, तो जो प्रिंसिपल है वो एक प्रिंसिपल कहती है कि 8 बजे आना, दूसरी कहती है 10 बजे आना, नोटिस निकालती है। अब बताइए कि ये अगर 2 प्रिंसिपल का राज्य चलेगा तो कैसे जो है सारे टीचर्स, सारे जो वर्कर्स हैं कैसे काम करेंगे? एकदम गड़बड़ी हो जाएगी। उसी तरह से ये परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर ने एक घर में पुरुष को जो है, पति को एक सिर बनाया है, और उससे ये प्रभु चाहता है, उससे ये चाहता है कि वो अपनी देह का ख्याल रखे, इस देह को प्यार करे, और इसमें वो जो है एक औहदा ले, एक ऐसा औहदा ले जो कि सिर का है, जो कि सर का जैसे कहना चाहिए। परंतु ये नहीं है कि एक अगर कोई पति है तो वो ऐसा नहीं कि बॉस बन जाए, नहीं, बॉस बन के आप नहीं कुछ कर पाओगे। परंतु बाइबल में बहुत सुंदर, मैं अभी बताऊंगी किस तरह से लिखा हुआ है कि पति जो है अपनी पत्नी से, यानी अपनी देह से कैसे प्यार करे, है ना। तो इस प्रकार से जो है हमको एक संतुलन बनाए रखने के लिए, सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने इस काम को, इस अधीनता को स्त्रियों के लिए रखा है। और फिर उसके बाद जो है दोनों पति और पत्नी में, स्त्री और पुरुष में अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से अलग अलग बातें, गुण होते हैं, अलग अलग उनके अंदर नेचर होता है। परंतु जब दोनों साथ मिल के आ जाते हैं तो एक बहुत अच्छा जो है वो एक बहुत अच्छा ऐसा हो जाता है कि उससे बहुत सुंदर काम हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक आम लिया, मैंगो लिया और दूध लिया, और उन दोनों को आपने मिक्सी में डाल के खूब अच्छे से चला दिया, तो वो क्या बन गया? मैंगो शेक बन गया, जिसे हम कहते हैं। अब गर्मियों में हम लोग खूब पिएंगे, है ना। तो जब पिए तब तक इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर ने स्त्री को और पुरुष को अलग अलग जरूर बनाया है, परंतु जब दोनों मिल जाते हैं तो एक ऐसी ड्रिंक जैसे मैंगो शेक की हो जाती है, जो बहुत एनर्जी देती है, जो हमको स्वस्थ रखती है और बहुत टेस्टी भी लगती है, एक फ्रेशनेस आ जाती है ना। तो उस प्रकार से प्रभु ने अलग अलग हमको बनाया है, परंतु हम जो हैं फिर भी इक्वल हैं, पर हम जो है डिफरेंट है ना। अलग बराबर हैं परंतु हम भिन्न हैं।
जैसे उस दिन मैं आपको ये एक इसका वो बता रही थी, उदाहरण दे रही थी प्लग का। ये मेल है, ये फीमेल है, और अगर ये मेल फीमेल कहे कि मैं तुझे ज़रूरत नहीं है, तो वो गलत हो गया। परंतु दोनों जो हैं बराबर हैं, दोनों का काम जो है एक ही है कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने घर में लाना, परंतु उनको जो है विभिन्न काम सौंपे गए हैं, विभिन्न प्रकार का शरीर दिया गया है, परंतु जब वो एक साथ आते हैं तभी जो है इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। मेरे प्रियो, हम लोग इक्वल हैं, बट वी आर डिफरेंट बट इक्वल परमेश्वर की दृष्टि में। वो किस प्रकार से है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्त्रियां और पुरुष का शरीर है वो अलग अलग है ना। स्त्रियों का शरीर अलग है, पुरुष का शरीर अलग है। और जैसे कि वचन में आया है कि जो स्त्रियों का शरीर कमज़ोर है, उसको निर्बल पात्र समझ के उसकी हमको इज्जत करनी है, क्योंकि स्त्रियों में कम मसल्स होते हैं, पुरुषों में ज़्यादा मसल्स होते हैं, उनके पास शक्ति ज़्यादा होती है। परंतु आजकल इस चीज़ को जो है वो हम देखते हैं कि किस प्रकार से आजकल स्त्रियां जो हैं वो कुश्ती भी करती हैं और वेट लिफ्टिंग भी करती हैं, सब कर सकती हैं, और दोनों बराबर हैं। और पर शरीर जो है हम लोग का डिफरेंट है, तो हम अपने अपने शरीर के अनुसार जो है हमको अपने काम को करना है। परंतु हम अगर आत्मिक वरदान के रूप से देखा जाए तो दोनों को आत्मिक वरदान है। वो भी परमेश्वर की बेटियां हैं और पुरुष भी जो है परमेश्वर के बेटे हो सकते हैं। दोनों को बराबर वरदान मिलता है। अगर किसी को जो है वो हीलिंग का है और किसी को जो है अन्य भाषा बोलना है, और इस प्रकार से सारे वरदान जो हैं दोनों के लिए हैं। और जब हम स्वर्ग में होंगे तो हम इक्वल, बिल्कुल, हम ना कोई स्त्री होगा ना पुरुष होगा। हालेलुया। जब तक इस दुनिया में हैं तब तक जो है हम अपने अपने पति के अधीन हैं, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, परंतु हमको एक अधीन रहना है। परंतु हम देखते हैं कि किस प्रकार से वचन जो है हमको बताता है कि क्या हम दोनों बराबर अलग अलग होते हुए भी बराबर है। जैसे कि पहला कुरिन्थियों 11 और 12 में लिखा है, तो अभी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है। परंतु जब सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं, हालेलुया, सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। पुरुष स्त्री के बिना कुछ नहीं है और स्त्री पुरुष के बिना कुछ नहीं है। तो हम दोनों बराबर हैं। परंतु हमारे इस दुनिया में जो है बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अलग हैं, परंतु हम इक्वल हैं। और किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें हम दोनों में अलग हैं, इसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। जैसे कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि आपके सामने मैं बताना चाहती हूँ कि स्त्री और पुरुष में परमेश्वर ने हमको ऐसा बनाया है। हम अगर ये जान जाएंगे तो हमारे आधा कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा, हमारे आपस में जो तनाव है ख़त्म हो जाएगा। कई बार हम सोचते हैं ये मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों कर रहा है या मेरी वाइफ ऐसे क्यों कर रही है। जैसे कि पहली चीज़ है कि पुरुष जो है वो रैशनल होते हैं, मतलब तर्कशील होते हैं, विचारशील होते हैं, और हम लोग बहनें जो हैं, स्त्रियां जो हैं वो इमोशनल होती हैं, भावुक होती हैं। जैसे कि अगर पुरुष आलू लेने गया तो वो क्या करेगा, कहेगा 1 किलो आलू दे दो, सड़े गले छोटे मोटे सब आ जाते हैं। परंतु हम जब बहनें जाते हैं, स्त्रियां जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक एक आलू को बराबर से देना, इधर उधर सब तरफ से देख कर हम लेते। और जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जो पुरुष हैं वो कम्युनिकेट करते हैं विचारों को, आइडियाज़ को, और हम कम्युनिकेट करते हैं अनुभव को, हम अपनी फीलिंग को कम्युनिकेट करते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। जैसे कि मान लीजिए किसी के मदर की मृत्यु हो जाए,
तो क्या वो लेडी क्या करेगी, रोने लगेगी, है ना, उसको समझ नहीं आएगा, बस रोने बैठ जाएगी, मेरी मम्मी चली गई। पर पुरुष को क्या करेगा, पुरुष अपनी घड़ी देखेगा कि कौन सी बस मिल सकती है, कौन सा मुझे ट्रेन मिल सकती है। पुरुष ये कहेगा, विचार करेगा कि मुझे जो है पैसा कहाँ से अरेंज करना है ना। और स्त्री क्या करेगी, वो पूरी तरह से रोने धोने लगेगी। ये हम दोनों में अंतर है। हम भावुक हैं, हम इमोशनल हैं, हम फीलिंग को कम्युनिकेट करते हैं, वो विचारों को तर्कशील होते हैं, है ना, वो सब चीज़ें। अगर हम ये कहने लगे, लो तुम्हें तो रोना ही नहीं आ रहा, तुम मेरी मम्मी को प्यार नहीं करते हो, तो ये एक गलत वो हो जाता है। आदमी लोग सबके सामने रोते नहीं, सबके सामने अपनी बातों को नहीं बता पाते हैं, और उनको कई बार बहुत बुरा भी लगता है अगर कोई बातें परिवार की बाहर आ जाती हैं, है ना। सो हमको उनको इस बात के लिए समझना ज़रूरी है कि वो पुरुष हैं और इस बात में परमेश्वर ने उनको अलग बनाया है। फिर दूसरी बात है, जो पुरुष है या मैन है वो जो होते हैं जॉब ओरिएंटेड होते हैं, उनके सामने नौकरी ही जो है वो जो है उसी में ढले रहते हैं, नौकरी के लिए सोचते रहते हैं। घर में भी रहेंगे तो कई बार मैंने देखा है कि भाई लोग अपने वहाँ की सारी चीज़ें घर पे ले आते हैं और ऑफिस की और घर में काम करते रहते हैं और ऑफिस के लिए सोचते रहते हैं। परंतु जो स्त्री होती है वो होम ओरिएंटेड होती है या घर के कामों को में ढली रहती है। अगर वो ऑफिस में भी होगी या पढ़ा भी रही होगी अपने स्कूल में, तो वो सोचती रहेगी आज घर में जाकर ये कबर्ड ठीक कर लूँगी और जो है, और फिर उसके बाद जो है मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे बैठूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, है ना। उसको घर का ज़्यादा लगा रहता है। ये एक परमेश्वर ने इस प्रकार से उसको बनाया है। और फिर उसके बाद जो हम देखते हैं, तीसरी बात है, जो पुरुष हैं वो नॉट कंसर्न विथ डिटेल्स, द पूर्ण विवरण या पूर्ण चर्चा को वो महत्व नहीं देते, है ना। उनको छोटा सा बात चाहिए बस, है ना। हाँ, हम लोग पूरा बात करना चाहते हैं, है ना। जैसे और जो स्त्रियां हैं वो क्या करती हैं, पूर्ण विवरण या पूर्ण चर्चा का बहुत महत्व रहता है, कंसर्न विथ डिटेल्स, है ना। तो क्या है कि जैसे कि मेरा अर्पण है, मेरा बेटा, वो फ़ोन करेगा तो कहेगा हाँ कैसी हैं आप, अच्छा तबीयत ठीक है आपकी, अच्छा ठीक है, हैं। बस उसने जो उसको पूछना था वो पूछ लिया, और फिर मेरा बहुत सी बातें रहती हैं वो नहीं सुन पाएगा। परंतु सहायता जो है बेटी है, सबके अधिकतर ऐसा होता है। वो क्या कहेगी, हाँ मम्मा कैसी हो, आज क्या खाना बनाया, अच्छा छौंका लगाया, किससे लगाया मतलब डिटेल, उनको पूरा डिटेल चाहिए होता है। ये हमको प्रभु ने डिफरेंट बनाया। पर अगर पति पत्नी आपस में या घर में स्त्री पुरुष जो है आपस में ये सोचें कि अरे भैया ये तो दिमाग ही खा जाएगी, इससे बात करेंगे। आपने देखा होगा कि अगर घर में कोई फ़ोन आता है तो जो पति हैं उनकी बात जल्दी से ख़त्म हो जाती है, पर हम लोग घंटों लगे रहते हैं तो उनको गुस्सा भी आ जाता है, अरे क्या तुम अपना कान बहरा कर लोगी, इतना बात करती हो। सो ये एक अलग चीज़ है हम लोग के अंदर, दोनों में डिफरेंट है। फिर एक दूसरी चौथी बात है कि जो पुरुष होते हैं वो ईगोइस्टिक होते हैं, मतलब उनको स्वाभिमानी होते हैं। स्वाभिमानी का मतलब घमंड नहीं है, परंतु उनको ये रहता है मैं पुरुष हूँ, मुझे सब मालूम है, मुझे सब आता है ना। और जो स्त्री हैं वो मूडी होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, उनका मूड स्विंग होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कहीं जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं तो एक चौराहे पर पहुँचे, थोड़े मैं देखती हूँ वो कंफ्यूज हैं कि ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो हम जैसे उनको बोलते हैं अरे पूछ लो ना किसी से, नहीं मुझे मालूम है है ना। वो कहेंगे कि वो पूछना नहीं चाहते हैं रास्ता, उनको लगता है कि अरे ये उनको लगता है कि मेरा स्वाभिमान जैसे ना। और उसी प्रकार से जो स्त्रियां हैं वो जो होती हैं मूडी होती हैं, है ना। जैसे उनके कभी वो बहुत खुश हो जाती हैं, कभी वो बहुत वो रहती हैं। ख़ास तौर से मैं बताना चाहती हूँ जो मेंसेस के टाइम पर जो प्रॉब्लम होती है बेटियों के साथ या लेडीज़ के साथ, ये होती है कि वो लोग
3-4 दिन पहले से कई लोग बहुत डिस्टर्ब से रहने लगते हैं, उनको बड़ी गर्मी लगती है और उनको गुस्सा जल्दी आता है और वो निराशा में चली जाती हैं। और इसी तरह से जब वो ओल्ड होने लगती हैं तब फिर उस समय जब मेंसेस बंद होने लगता है उस समय भी जो है इस प्रकार की फीलिंग बहुत होती है। तो इस समय जो घर में बच्चे हैं, लड़के हैं, जो पुरुष हैं, उनको सेंसिटिव रहना चाहिए। और इसको बताने के लिए आप किसी भी तरह से हिचकिचाएं नहीं अपने बच्चों के सामने, क्योंकि वो लोग जब 3rd 4th में होते हैं ये सब चीज़ें वो लोग सीख लेते हैं आजकल। अच्छा है कि आप उनको समझाएं कि इस समय दीदी को जो है वो ये टाइम मुश्किल का टाइम है, अभी अगर वो कुछ गुस्सा कर रही है तो तुम परेशान मत हो। और इस प्रकार से हमको जो है एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है छठी और आखिरी बात है कि जो पुरुष होते हैं उनको परख कम होती है। मतलब ये मैं 100% नहीं कह सकती हूँ, कई बार पुरुषों को बहुत परख होती है। जैसे मेरे हस्बैंड है, हमारे घर में एकदम उल्टा है ना। मेरे हस्बैंड एक जन को देख लेंगे तो वो बस पहली बार जो बोल देंगे वो ही निकलेगा। और क्या कहते हैं, स्त्रियों को लोगों का कहना है कि उनको परख ज़्यादा होती है। सहायता बहुत छोटी सी थी, तभी से वो आके एकदम बोलती थी, ये जो अंकल आते हैं ना सिस्टर जी कर रहे हैं, इनसे ज़रा कम बात किया करिए, हमको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मैं उसको समझाती थी, नहीं बेटा ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो उसको एकदम समझ में आ जाता है लड़कियों को कि ये परख का आत्मा उनके अंदर रहता है, ये परमेश्वर ने गुण दे रखा है। पर ये 100% नहीं है, कहीं कहीं पर इसका उल्टा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग परमेश्वर ने बनाया है, शारीरिक रूप से और इमोशनली, मानसिक रूप से, हमारे भावनात्मक रूप से, हर प्रकार से अलग बनाया है। परंतु जब हम एक हो जाते हैं, एक साथ रहते हैं, तो एक बहुत अच्छा, जैसे मैंने बताया मैंगो शेक जैसे ना। और एक ख़ास बात मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। तो उसके अंदर जो गुण है वो उसने हम में डाले हैं, और उसके अंदर जो गुण है वो दोनों के गुण हैं, स्त्री के भी गुण हैं और पुरुष के भी गुण हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। और उसने अपने स्त्री वाले गुणों को, जैसे माँ का जल्दी से भावुक होना, पत्नी का, वो परमेश्वर हमारा एक भावुक परमेश्वर है, उसको दुख लगता है, वो माँ की तरह हमको संभालता है जैसे कि वचन में लिखा है। और उसी प्रकार से पिता की तरह स्ट्रिक्ट भी है, हमको डंडी मार के लेके भी आता है गलत जगह हम जा रहे हैं तो। और इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में हम दोनों को बनाया, अपने सारे गुण हमारे अंदर डाले, चाहे वो स्त्री के चाहे वो पुरुष के, और हम परमेश्वर की इमेज में बने हुए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोगों को एक दूसरे के बहुत ही ध्यान देना है, एक दूसरे का जो है हम लोगों को हमको एक साथ चलने के लिए एक दूसरे को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार जब हम ये बात बताते लोगों को तो वो कहते कि अच्छा ये सब पुरुष में होता है। हाँ, सब पुरुष में होता है, सब स्त्रियों में होता है। और इसके साथ हमको बिल्कुल एक दूसरे को ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। एक वचन है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, जिसमें दोनों के बारे में लिखा हुआ है, और वो है इफिसियों उसका 5:22 से मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया सिर के अधीन है, मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर प्रकार से में अपने अपने पति के अधीन रहें। यहाँ पर जो पौलुस बताना चाह रहे हैं वो कलीसिया की और परमेश्वर की अपने बारे में बता रहे हैं कि वो सिर है, प्रभु यीशु मसीह सिर है और हम कलीसिया हैं। और वो उस समय का एक अच्छा उदाहरण लेके उस समय के परिवार को बता रहे हैं, क्योंकि उस समय जो कल्चर था वो यही था कि पत्नियां अपने अपने पति के बहुत ज़्यादा अधीन थीं। तो इस प्रकार से हमको एक दूसरे के अधीन रहना ज़रूरी है।
और पत्नियों को अपने अपने पति के अधीन रहना है। फिर हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल से स्नान से शुद्ध करके पवित्र करे और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। मेरे प्रियो, वो कलीसिया और सिर का उदाहरण लेकर परिवार का उदाहरण लेकर इस संबंध को वो बताना चाह रहे थे कि एक दूसरे के हमको किस प्रकार के से अधीन में रहना है। दोनों बातें बहुत ही ज़रूरी हैं। अब एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि क्या गलत बात में भी हम अपने अपने पति के अधीन रहें या अपने पत्नी के अधीन रहें? अगर कुछ गलत बात पत्नी कह रही है तो क्या हम उसको इतना प्यार करें कि हम परमेश्वर को अलग रख के उसको प्रेम प्रकट करें, या हम ऐसे अधीन हों कि पति अगर गलत भी कर रहा है तो हम उनका साथ दें? नहीं। मैं इस समय आपके सामने 2 उदाहरण रखना चाहती हूँ। पहला उदाहरण है प्रेरितों के काम उसका 5 का 1 से 10। वहाँ पर हनन्ना और सफीरा की बात है। 2 पति पत्नी थे और वो पहले वाले जो चर्च था उसके मेंबर थे। सबसे पहले प्रभु के जाने के बाद जो पहली शताब्दी में जो चर्च हुआ उसके मेंबर थे या उसमें जाते थे। और उस समय क्या हो रहा था कि सब लोग अपना सामान बेचकर जो है, कलीसिया में अगर 10 लोग हैं तो 10 अपना छोड़कर दूसरों का सहायता कर रहे थे। अगर कोई गरीब है तो अपना बेचकर सब कुछ कलीसिया में दे रहे थे। इतना प्रेम एक दूसरे के लिए था। उनको बस था कि हमको एक दूसरे से प्रेम करना है और वो इस प्रकार से कर रहे थे। तो एक परिवार वहाँ पर ऐसा था जिसने ये सब देखा और उसने ये देखा होगा कि देखो जो लोग ऐसा करते हैं कि सब अपनी संपत्ति बेचकर चर्च में दे रहे हैं और फिर उसके बाद जो है सब विधवाओं को खाना खिलाया जा रहा है, सारे गरीबों को खाना, अनाथों को खाना खिलाया जा रहा है और बहुत बड़े बड़े सोशल वर्क हो रहे हैं। तो वो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने भी अपनी भूमि बेची और फिर उसके बाद ये ज़रूरी नहीं था चर्च में कि हमको पूरा दे देना है, परंतु उन लोग अपनी महिमा चाहते होंगे या क्या था, परंतु वो लोग आए और उसने जो हनन्ना जो उसका जो पुरुष था वो आके उसने वो पैसा जो था वो पतरस के सामने रख दिया। तो पतरस उसने कहा कि क्या तूने इतना ही तेरी भूमि बिकी? तो उसको बोलना चाहिए था कि नहीं, मैंने कुछ पैसा अपने लिए रखा है। वो कभी भी परमेश्वर उसको कुछ नहीं कहता, ना पतरस उसको कुछ कहता, परंतु उसने कहा हाँ पूरा पैसा दे दिया, जैसे फलाने ने दिया, ढिमकाने ने दिया, मैंने भी पूरा दे दिया है। तो पतरस ने कहा कि हनन्या, तूने जो है पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? क्या जब तक ये भूमि तेरी थी तेरी ना थी? क्या जो पैसा तूने तेरे पास था वो तेरा नहीं है? मैं तुझसे नहीं कह रहा हूँ कि तू पूरा मुझे दे दे, पर तू झूठ क्यों बोल रहा है तू? और जैसे उसने ये कहा वैसे ही हनन्या जो था वो उसी समय जो था वो वहीं पर गिर के मर गया और जो इस प्रकार से पूरी तरह से जो था वो समाप्त हो गया। और फिर उसके बाद ये बात जो थी उसकी वाइफ को पता नहीं थी। तो वो लोग जब फ्यूनरल के बाद आए तो वहाँ पर देखा कि फिर से ये स्त्री आई और फ्यूनरल के बाद पतरस के पास, तो उसने उस स्त्री को भी बुलाया और उसको पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड ने ये गलती की है। तो उस स्त्री ने कहा कि स्त्री से पतरस ने पूछा कि क्या सचमुच में तुम लोगों ने इतने में ही खरीदा था, इतने में ही बेचा था? तो उन्होंने कहा हाँ, उस स्त्री ने भी झूठ बोल दिया। उसने कहा कि तुम लोगों ने ये एका क्यों किया? परमेश्वर की पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो तुम्हारा था,
हमने नहीं मांगा था तुमको। पर उसी समय वो स्त्री भी वहीं पर गिर के मर गई। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे ये नहीं चाहता है कि हम गलत बात में अपने पति का या अपनी पत्नी का साथ दें। प्रभु हमसे चाहता है कि उसके लिए हम खड़े रहें, हम कह सके कि नहीं, हम जो है झूठ नहीं बोलेंगे इस बात के लिए। चाहे हस्बैंड गुस्सा करे, चाहे पत्नी गुस्सा करे, जो गलत बात है उसमें हम लोग को उनका साथ नहीं देना है। मैं एक बेटी को जानती हूँ जो कि जिसके हस्बैंड जो थे एक ऑफिस में थे और वो बहुत घूस लिया करते थे, और वो घूस से जो है कभी चीज़ें भी खरीद के लाते थे। और एक दिन उन्होंने बैठ के कहा कि देखो, मेरे घर में तुम बस उतना ही दोगे जितना तुम्हें ऑफिस में मिलता है। अगर 10,000 रुपये मिलता है, बस 10,000 रुपये दो, मैं अपने बच्चों का, अपना खर्चा, आपका, सबका मैं सब चला लूँगी, परंतु एक भी पैसा घूस का मेरे घर में नहीं आएगा। ना मेरे बच्चों के लिए कपड़े आएंगे, ना मेरे बच्चों के लिए कोई खिलौने आएंगे। और वो एकदम स्ट्रिक्ट हो गई। और इस प्रकार से हमको जो है हमको कहना है कि नहीं, हम इस बात में आपका साथ नहीं देंगे। कई बार हम बहनें ही हैं जो कि अपने पतियों को उस्काते हैं, गलत काम करा देते हैं और उनको चाहते हैं कि लालच करके कि वो लोग ऐसा करें। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, प्रभु हमसे ये नहीं चाहता है। गलत बात में कभी उनके साथ ना खड़े हों। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम पहला शमूएल उसका 25 पूरा अध्याय आप बाद में पढ़ लेना। यहाँ पर नाबाल और अबीगेल की कहानी है। नाबाल जो था वो एक जैसे कि उन दिनों में एक रियासत होती थी, वहाँ का वो मालिक था। और उसी जगह के ऊपर दाऊद जो था वहाँ पर शाऊल से जैसे भागा हुआ था, तो वो वहाँ पर रहता था और उसके साथ उसके बहुत से सैनिक थे। और ये लोग क्या करते थे दाऊद कि ये जो नाबाल और अबीगेल के जो भेड़ें थीं या जो कुछ भी उनका खेत था, उनकी रक्षा करते थे। कोई भी चोर चकारा आने नहीं पाता था, ये उनकी सहायता करते थे। और उसके बदले में जो नाबाल का परिवार था वो दाऊद को कुछ खाने पीने का चीज़ें दिया करता था साल भर में। तो इस प्रकार से जब वो समय आया कि वो किया जाए, कुछ भेंट मिले उनको उससे, तो जब उसके सिपाही गए दाऊद के, तो वो शराब पिए हुए था और अपने ज़ेवनार में बैठा हुआ था। और जब कुछ लोगों ने, जो पहरेदार थे, उन्होंने कहा कि दाऊद ने हमको कोई दाऊद के सिपाही आए हैं और वो बोल रहे हैं कि अब जो है आपका कटनी का समय है, आपके भेड़ का जो बाल हैं वो कतरे जा रहे हैं, तो हमको कुछ आप भेंट दें जैसे हर साल देते हैं। तो उसने कहा, कौन दाऊद? मैं नहीं जानता। वो शराब पिए हुआ था और वो थोड़ा निर्बुद्धि भी था, जैसे उसका नाम था। नाबाल का मतलब होता है निर्बुद्धि। और उसने कहा, मैं नहीं जानता कौन दाऊद है, मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। ऐसे बहुत से भगौड़े निकले हुए हैं। इस तरह की बातें करके उन लोगों को भगा दिया। तो जैसे ये सिपाही दाऊद के पास पहुँचे और ये बात बताई, तो दाऊद को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा कि आज ही मैं इससे जाता हूँ और मैं इससे बदला लूँगा। और जैसे ही वो पहाड़ से नीचे उतर रहा था, इधर जो था अबीगेल, जो कि नाबाल की पत्नी थी, उसने जब सुना कि इस प्रकार से इसने जो है दाऊद के सिपाहियों से ऐसा कह दिया है, उसने तुरंत जो था, क्योंकि उस समय नाबाल तो शराब पिए हुआ था, उसने कुछ पूछा भी नहीं उससे, उसने तुरंत गधी मंगाया और गधियों के ऊपर खूब ढेर सा खाना लदवाया। और फिर उसके बाद इस प्रकार से वो उसको लेकर चली। और जैसे उसने देखा कि जो दाऊद है नीचे उतर रहा है, उसने एकदम दंडवत करके कहा कि स्वामी गुरु, आप प्लीज़ मेरे हस्बैंड को माफ़ कर दीजिए, वो उसने गलती किया है, मेरे परिवार को आप नाश ना करें। तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि उसने कहा कि तू बड़ी बुद्धिमान स्त्री है, अच्छा किया कि तूने मुझे बचा लिया। मैं अननेसेसरी खून बहाने जा रहा था, मैं अभी जाके तेरे सारे परिवार को ख़त्म करने जा रहा था। तू एक बुद्धिमान स्त्री है, जा।
और फिर इस प्रकार से वो बुद्धिमान स्त्री चली आई। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि हमको निर्णय लेना होता है कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, मेरे परिवार के लिए क्या अच्छा है, निर्णय लेना होता है। तो गलत बात में कभी भी पति का या पत्नी का साथ ना दें, उसको प्रेम ना करने के लिए उनका साथ ना दें, परंतु जो सही बात है उसी को आप कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, जैसे कि उस दिन भी मैं आपको बता रही थी कि हमको जो है एक दूसरे के अधीन रहना है, एक दूसरे को प्यार करना है। और मैं बताना चाहती हूँ अपने भाइयों से, पुरुषों से प्रेम करना ज़्यादा कठिन है और वो भी अपनी देह के समान। परमेश्वर ने आपको बड़ा काम दिया है प्रेम करने का और स्त्री को अधीन रहने का। इन दिनों में ये भी बहुत कठिन है क्योंकि हम लोग कई दफ़ा इक्वली पैसा कमा रहे हैं, कई बार हमारे सारे हमको अपने सरकार के द्वारा अधिकार मिले हुए हैं स्त्रियों को, परंतु फिर भी जब तक आप इस दुनिया में हैं अपने अपने पुरुषों के अधीन रहिए। और पुरुष, आप जो पति हैं, आप भी अपनी अपनी पत्नी को वैसा प्रेम करिए जैसा आप अपने देह से करते हैं। अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि क्या अगर पति प्यार नहीं करता है तो क्या करना चाहिए, तब हम भी अधीन नहीं रहेंगे। नहीं 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 नहीं, यहाँ आप नीचे हो जाइए, जो परमेश्वर ने आपको काम सौंपा वो करिए। और उसी प्रकार से अगर पत्नी कहे मैं इसके अधीन नहीं रहती हूँ, मैं जो चाहूँगी वो करूँगी, तब अगर आप पुरुष हैं और आप प्रभु को प्यार करते हैं तो चाहे बिना शर्त के उसको प्यार करिए, अगापे प्यार करते रहिए और परमेश्वर के अधीन रहिए और परमेश्वर और अपने अपने पति के अधीन रहिए। मेरे प्रियो, टिट फॉर टैट ना करिए। जो पति ने किया हम भी नहीं करेंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, नहीं। आखिरी में फिर से एक बार मैं सारांश बोलना चाहती हूँ जो मैंने उस दिन पिछले हफ्ते भी आपके सामने बोला था। एक दूसरे को प्रेम करिए, ना केवल पति परंतु पत्नी भी। एक दूसरे के अधीन रहिए, एक दूसरे के आज्ञाकारी रहिए। कई बार हमको अपने अपने पति की आज्ञा मानना है, भले ही हमको बुरा अच्छा ना लग रहा हो, परंतु उसका कहना मानना है। फिर उत्साहित करिए। कई बार हम बहनें तो चाहते हैं कि पति हमको कहें आज बड़ी प्यारी लग रही हो और ये और वो, परंतु आप भी अपने पति को कह सकते हैं अरे आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आज आपने बहुत अच्छा किया। कुछ उन्होंने अगर कुछ बात कही तो छोटी सी कोई बात कही है तो उसको अप्रिशिएट करिए। एक बार एक बहन मेरे सामने की बात थी कि एक पति जो थे अपनी पत्नी के लिए एक नाइटी लेकर आए और उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, और फिर उन्होंने जैसे ही खोला पत्नी ने नाइटी, अरे बाप रे बाप क्या रंग ले आए हो, ये रंग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे प्रियो, मेरी प्रियो, ये ना करिए। वो जो भी आपके लिए लाए बहुत प्यार से लाए, उसके पीछे एक प्रेम देखिए, कलर को ना देखिए, ठीक है। कई बार हम लोग उत्साहित नहीं करते हैं, निरुत्साहित कर देते हैं। जैसे एक बार एक बहन ने कहा, भाई ने कहा, जब हम लोग ये सब बातें सिखाते हैं तो कई दफ़ा भाइयों के जीवन में चेंज आता है। उसने कहा आज मैं चाय बनाऊंगा, तो उस लेडी ने हमारे सामने कहा अरे भैया नहीं शुक्रिया, तुम मेरा पूरा किचन गंदा कर दोगे ये होता है, परंतु उसको बनाने देना चाहिए था ना। सो हम एक दूसरे को उत्साहित करें, फिर पुरानी बातों को ना उखाड़ें। बहुत पुरानी बातों को हम लोग लेके बैठ जाते हैं, पूरे समय निकाल दीजिए, कूड़े को उठाकर फेंक दीजिए। फिर यौन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करें, दोनों एक दूसरे की। जैसे उस दिन भी मैं बता रही थी 80% प्रॉब्लम वो आके बताएंगे कि पति जो है मेरे बच्चों को बहुत मारता है, उठा के पटक देता है, ये है वो है। परंतु जब बातें हम लोग करने लगते हैं तो पता चलता है कि प्रॉब्लम यहाँ है,
सो एक दूसरे के लिए एक दूसरे की आवश्यकता को, यौन आवश्यकताओं को पूरा करिए। जो बातें साथी को अच्छी लगती हैं वो करिए। फिर हर समय नैग ना करिए। पूरे समय कई बहनें जो हैं बस टोकते रहते हैं हम लोग, या हस्बैंड से वो टोकते रहते हैं। उल्टा भी हो सकता है। पूरे समय कोई भी चीज़ उसने करी है उसके पीछे कुछ ना कुछ टोकते रहेंगे, ना करिए। इससे जो है आपका परिवार जो है बहुत सुंदर बना रहेगा। और आप तो यही चाहते हैं ना आपके घर में शांति रहे, और आप यही चाहते हैं ना कि प्रभु आपके परिवार को इस्तेमाल करे। तो ये थोड़ी सी जो टिप्स मैंने दी हैं उसको याद रखिए। और आखिरी में बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अपने प्रार्थना ये करिए कि प्रभु तू मुझे बदल। परिस्थितियाँ सब वैसे ही हैं, परंतु आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। एक बार एक बहन मेरे पास आई और हम लोग करीब 2 घंटे तक बातें करते रहे। वो सारी बातें बताती रही, रोती रही, अपने पति के बारे में बुराई करती रही, और मैं भी उसके साथ बहुत परेशान थी, दुखी थी। और फिर मैंने उससे कहा चलो बहन अब हम प्रार्थना कर लें। तो उसने कहा हाँ प्रार्थना करते हैं हम लोग। तो मेरे पास कोई सलाह नहीं थी उसको देने के लिए कि तुम क्या, मुझे लग रहा था उसका हस्बैंड ही बिल्कुल गलत है। मैंने कहा चलो तुम्हारे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने आँख बंद करी, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा तू इससे कह कि ये अपने आप ये प्रार्थना करे कि मुझे बदलिए प्रभु। मैंने कहा प्रभु अभी तक तो मैं उसका इतना सुनती आई हूँ, उसके हाँ में हाँ मिलाती आई हूँ, अब मैं ऐसे कैसे कहूँ कि तू मुझे बदल, कहो कि प्रभु तुम्हें बदलने की ज़रूरत है। परंतु मैं आगे प्रार्थना नहीं कर पाई। मैंने उससे कहा कि मेरी बहन अगर आप मुझे बड़ी दीदी कहते हो तो एक कहना मानो कि मेरा, तो बस 1 महीने के लिए मेरी बात सुन लो कि तुम अब से आज से अपने पति के लिए प्रार्थना बंद कर दो। आप ये प्रार्थना करना शुरू करो, प्रभु आप मुझे बदलिए, मुझे बताइए। और आपको विश्वास नहीं होगा, उस बेटी ने मेरा कहना माना, मैं उसको धन्यवाद देती हूँ। और फिर 10-15 दिन के बाद उसने आके मुझे कहा कि मेरे घर में सब बदल गया दीदी, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो गया है। क्योंकि बदलने की मुझे ज़रूरत थी। मेरा पति को तो है, परंतु मुझे ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है। जब मैं बदली तो मेरे परिवार में बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। तो मेरे प्रियो अपने आप को बदलने के लिए प्रार्थना करिए। और आखिरी में मैं 2 आपको आयतें दूंगी, आप उनके अनुसार लेकर अपने परिवार के लिए, अपने लिए प्रार्थना करिए। पहला है मत्ती 15 और 13। इसको हम उखाड़ने और बोने की प्रार्थना कहते हैं। उखाड़ने और बोने की प्रार्थना। मत्ती 15:13 में लिखा है, हर वो पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा, यीशु ने कहा। तो आप प्रार्थना करिए, एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने मेरे परिवार में मेरे अंदर नहीं लगाई हैं, उसको मैं उखाड़ कर फेंकती हूँ। प्रभु आपको बताता जाएगा क्या चीज़ें मेरे अंदर, मेरे परिवार में, मेरे पति में, मेरे बच्चों में, मेरे इन लॉज में, मेरे सब बातों के लिए जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। और फिर उसके बाद अब वो जगह खाली हो गई। आपने अगर ये कह दिया कि कि वो जो सेकंड जो लेडी है जो मेरे घर में आती है और मेरे पति उसकी तरफ आकर्षित हैं, उनकी इस आकर्षण को मैं निकाल के उखाड़ कर फेंकती हूँ। इससे अच्छा है कि आप इधर उधर अपने पति के बारे में बताएं, अपने बच्चों के बारे में बताएं। प्रार्थना करिए। और फिर जैसे कि उनका अगर आदत है गुस्से की तो शराब पीने की, कोई भी चीज़ की बात है, आप अपने लिए कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, आप कहिए कि ये पौधा स्वर्गीय पिता ने मेरे अंदर नहीं लगाया, इसको मैं यीशु के नाम से जड़ से उखाड़ कर फेंकती हूँ। इंग्लिश में लिखा है रूट आउट, कि जड़ से निकालना। और उसका अब स्थान खाली हो गया, वहाँ कुछ बो दीजिए जल्दी से, नहीं तो शैतान आकर फिर कुछ और बो देगा। आप क्या बोलना है? यशाया 11:2 को बुद्धि। ऐसे आप बहुत सी और चीज़ें बोल सकते हैं, परंतु मुझे यशाया 11:2 इसलिए अच्छा लगता है कि 7 फोल्ड फुलनेस की आत्मा है। ये इसमें 7 बातें हैं पवित्र आत्मा में जो यीशु मसीह के ऊपर थी। यशाया 11:2 में वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का आत्मा
बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, यहोवा के ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। हम सब अपने, अगर पति पत्नी बैठे हैं तो अपना हाथ पकड़ लीजिए और इस प्रकार से इसको लिख लीजिए, बार बार साथ में मिलके करिए और अलग लिखिए। जो कोई किसी ने भी मेरा ये प्रार्थना का माना है, उनके जीवन में अवश्य चेंज आया है, बहुत बड़े बड़े चेंज आए। इसको करके देखिए, ये मेरा अनुभव है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, इस समय मैं अपने इन परिवारों को और जो जिसमें पति पत्नी ना भी हों, वो सब को प्रभु जी जो साथ में रहते हैं, उन सब के लिए मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप अपना अनुग्रह करें और ऐसे पति और ऐसा परिवार बना दें प्रभु जी इसको, इस जगह को, जहाँ पर कि लोग प्रभु आपको जानने पाएँ, आपकी महिमा हो प्रभु जी, जहाँ पर कि आपसे संगति हो प्रभु जी, जहाँ पर कि प्रभु आपका काम हो प्रभु जी, जहाँ पर पिता परमेश्वर आपका लोगों के जीवनों में प्रभु जी जो अधिकार है वो समझ सकें अपने, और इस अधिकार इस्तेमाल किए जाएं, और प्रभु शैतान से सुरक्षा हो सके। ये परिवार को आपने सौंपा है प्रभु जी, इस बड़ी जिम्मेवारी को ये लोग समझ सकें। पवित्र आत्मा, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हर वो पौधे जो इनके जीवन में, अगर ये अकेले भी रहते हैं, इनके जीवन में आपने जो पौधे नहीं लगाए, डिप्रेशन का पौधा, गुस्से का पौधा, बीमारियों का पौधा, चाहे लड़ाई झगड़े का पौधा, कोई भी पौधा क्यों ना हो जो कि परमेश्वर पिता ने नहीं लगाया, उसको मैं परमेश्वर की दासी होने के नाते यीशु के नाम से जड़ से उखाड़ कर फेंकती हूँ, और उसके स्थान के ऊपर यहोवा परमेश्वर की आत्मा को, समझ और बुद्धि की आत्मा को, युक्ति और पराक्रम की आत्मा को, यहोवा के ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा को बो देती हूँ। वाह प्रभु जी, सचमुच में अगर आपका समझ आ जाए, अगर आपका युक्ति आ जाए, आपकी काउंसलिंग आ जाए, हमें किसी की कुछ ज़रूरत नहीं है प्रभु जी। ओ प्रभु, इस पावरफुल प्रार्थना को मैं जानती हूँ कि आपके नाम से जब मैं मांगती हूँ तो आपने सुन लिया है। इन सब के जीवनों में जो मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से एक अद्भुत काम होगा, और जिन्होंने अभी तक प्रभु आपको ग्रहण नहीं किया है, प्रभु जो भी चीज़ें उनको रुकावट हैं दूर हो जाए, वो आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। आप सुधार करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे परिवारों को सुधारना चाहते, जो कुछ भी हमने सुना है उस पर चल सके, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और वो जीवित है। जब वो आ जाए उससे पहले तक हमें, जैसे मैं बार बार बताती आ रही हूँ कि प्रभु जल्दी आने वाला है, फिर भी जब तक वो नहीं आता, चाहे 2 दिन हो, चाहे 2 साल हो,